नमस्कार, मैं आलोक चौरसिया आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है। नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना। हेडिंग लगा लेंगे आप, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना एक नंबर सिस्टम का कह लीजिए यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो और रिमाइंडर थ्योरम एक खास पॉइंट है और ये बहुत ही यहां से पूछे भी जाते हैं सवाल, और इसको हम बेहतरीन तरीके से आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तीन बात आपको ध्यान रखना, शेषफल संबंधित क्या क्या बात ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 आप करके लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? इसमें दो कंडीशन मैंने बता दिया कि यदि a की पावर n डिवाइड बाई a प्लस 1 हो, तो जहां n बराबर इवन नंबर हो तो उस स्थिति में रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है। और लेकिन इसी फॉर्मेट पे n बराबर अगर ऑड नंबर रहेगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? तो a होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तीसरा पॉइंट, यदि a के पावर a प्लस 1 की पावर a n डिवाइड बाई a हो जहां n बराबर इवन या ऑड हो तो शेषफल हमेशा 1 होता है। इस कंडीशन में 1 होता है। ठीक है। अब ये चीज समझ ले पहले आप। यहां से तो मैंने जो सूत्र आपको जानते हैं, आप शुद्ध फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं यहां से, तो फार्मूला बेस्ड अगर सवाल अगर आएंगे आपको, तो यहां से अगर तीन बात आप ध्यान रखते हैं तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कुछ नहीं है। लेकिन याद करना बड़ी मुश्किल होती है कि कब 1a आप खुद कंफ्यूजन होगी क्या लिखे हैं आप। ठीक है। तो इसी याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आज कि कैसे आप क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बैठे हैं आप, अगर आप भूल चुके सूत्र, तो आप कैसे याद ला सकते हैं, अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं हमेशा 1 ही होगा, हमेशा a ही होगा। किस कंडीशन में a होगा, किस कंडीशन में 1 होगा। ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। देखा जाए, सबसे पहले आप समझ ले इस बात को। सवाल ये बोला है कि a कोई नंबर है की पावर n है, डिवाइड कर रहा है एक नंबर ज्यादा से, तो उस कंडीशन में दो कंडीशन होती है। क्या कि n की वैल्यू अगर हमारे पास इवन है, सम संख्या हो, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या होती है? तो 1 होती है। बस सवाल खत्म। दूसरा पॉइंट, लेकिन इसी फॉर्मेट पे n की वैल्यू अगर ऑर्डर है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा क्या होगा? तो a होगा। यानी यहां पे जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। दूसरा पॉइंट है a प्लस 1 के पावर n। ठीक है। डिवाइड कर रहा है एक नंबर कम से, इससे एक कम से, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू इवन हो या ऑड हो। इस कंडीशन में रिमाइंडर 1 होता है हमेशा। इस सूत्र को हम याद कैसे कर सकते? अगर भूल चुके एग्जाम में बैठे, कैसे हम याद कर सकते हैं साहब? तो देखिए, आइए यही चीज बता रहा हूं, याद नोट कर लेंगे आप, और इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखिए, आइए तो के हिसाब से यदि मैं चलूं तो आप देखें, यहां से इसको अगर मैं a मानता हूं, पावर के रूप में क्या है भाई? तो n है। n के रूप में क्या है? तो मेरा 21 दिया है। और डिवाइड हम कर रहे हैं a प्लस 1 से।
ये हमको फॉर्मेट पता चल गई। फॉर्मेट क्या पता चली कि a की पावर n डिवाइड कर रहा है एक नंबर ज्यादा से। तो इस कंडीशन में मैंने दो बात पढ़ा। क्या दो बात पढ़ा कि n बराबर अगर हमारे पास यहां पे क्या दिख रहा है भाई, तो ऑड है। 21 क्या है, ऑड है। तो ऑड के केसेस में रिमाइंडर हमेशा क्या जाता है, तो रिमाइंडर हमेशा जाता है a। तो उस हिसाब से, सूत्र के हिसाब से यदि मैं कहूं इस सवाल का सॉल्यूशन कहूं, तो हमारा 126 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर होगा। समझ रहे बातों को। लेकिन बात यहां पे यही तक खत्म नहीं होती है, सीमित नहीं होती है। क्या होती है, जब पॉइंट लगाकर सूत्र पे हम चल रहे हैं, सूत्र रट लिए, क्वेश्चन कर लिया आगे यहाँ पे तो यदि हम एग्जाम में बैठे हैं, अगर वहां पे हम कंफ्यूज हो गए कब किस कंडीशन में ये होता है, किस कंडीशन में 1 होता है, तो उस कंडीशन को ध्यान में लाने के लिए आप एक हिट एंड ट्रायल का प्रयोग कर सकते हैं, जो बेहतरीन तरीके से आप सवाल को डील कर सकते हैं। कैसे देखा जहां पे ये चीज मैंने दिखाया आपको। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर इसी की जगह छोटा अगर सवाल होता, अगर कोई यहां पे छोटा 126 को 21 टाइम गुणा करने में ये बवाल है, बवाल ये है। अगर ये छोटा नंबर होता तो आप तुरंत कर देते उसको। 3 की पावर अगर मैं कर देता 3 और डिवाइड बाई अगर मैं कर देता 4 तो आप कर लेते। 3 3 9 3 27 डिवाइड बाई 4 कर लेते, आप कर लेते तुरंत। समझ रही बातों को। तो अब हम करेंगे क्या कि अब देखिए यहां से जब भी इस टाइप के सवाल है, तो अगर एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि कब 1 होगा कब a होगा, तो आप हिट एंड ट्रायल का प्रयोग कर सकते। कैसे हम हिट एंड ट्रायल का प्रयोग करेंगे वो चीज देख लें आप। जे फॉर्मेट जिस हिसाब से जिस फॉर्मेट पे रहेगा उसी हिसाब से, ये देखो कम है एक ज्यादा है, तो उसी कम ज्यादा के सेंस में हम कोई दो छोटा से छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर, तो छोटा नंबर हम लेंगे तो 2 और 3 ले लेते हैं। एक कम था इसलिए कम पहले लिया, ज्यादा है ज्यादा बाद में लिया। अगर फॉर्मेट ज्यादा कम रहता तो हम ज्यादा पहला और बाद में लेते कम। समझ के बात को ले लिए। ध्यान ये रखना है कि अगर ऑड रहेगा तो हम 3 रख लेंगे, अगर इवन रहेगा तो 2 रख लेंगे। ऑड के केसेस में 1 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे 3 रखेंगे तो थोड़ी सी बेटर समझ में आएगा आपको। समझ रहे बात को। यानी ऑड रहने पर, इवन रहने पर, इवन रहे तो, इवन रहे तो 2 और ऑड रहे तो 3 रखते हैं। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखें। जो अगर हिट एंड ट्रायल का प्रयोग करते हैं तो अगर 2 की पावर मैंने 3 रख दिया, 2 मैंने अपने मन से ले रहा हूं, ये सवाल का सलूशन नहीं कर रहा, ये मैं बता रहा हूं सवाल का ये सलूशन नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर सूत्र आप भूल चुके तो कैसे आप सूत्र को याद ला सकते हैं, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो 2 की घाते 3 कर दिया, अब ऑड है इसलिए 3 रखा। अगर यहां पे इवन होता तो क्या रखता, 2 रखता। डिवाइड है तो 2 के घात 3 की वैल्यू होती कितनी है, तो 8। डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 3 से। अगर 8 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 गुना के 6 रिमाइंडर क्या जाएगा, 2 मेरा बच जाएगा। तो ये 2 मेरा बता रहा है कि यहां पे जो वैल्यू है वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जैसे देखिए यहां से तो ये कंफर्म कर दिया कि ए सवाल का उत्तर क्या होगा, तो 126 होगा, क्योंकि हमने वहां पे यही चीज पढ़ा है कि तो ए होता है कि तो 1 होता है। 2 3 ले लिया। वैसे ही आप चाहते हैं 2 3 ना लेकर, आपकी इच्छा है कि 3 4 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 लोगे आप, 2 अगर यहाँ पे 3 रख दोगे तो देखो 3 3 के 9 3 27 डिवाइड बाई अगर 4 करोगे तो 4 7 28 से ज्यादा हो गया, 4 7 28 होगा तो 4 6 के 24, 24 यानी बोले तो 3। देखो 3 यहाँ पे आया कि नहीं आया। यहां पे जो नंबर मैं ले रहा हूं वही हमारा क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है। समझते, एक बात कंफर्म कर दिया कि इस सवाल का, इस टाइप के सवाल को उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 होता, अरे सॉरी ए होता है। क्या होता है, ए होता है। आप सूत्र को रिमाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। कुछ और सवाल लगो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आइए देखा जाए पे 126 की पावर 10 डिवाइड बाई 125 हो तो शेषफल होगा क्या होगा। अगर ये सवाल बोल दे तो
होगा, क्या होगा? तो आप देखिए वही चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर कंफ्यूजन है, अगर सूत्र याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप हिट एंड ट्रायल का प्रयोग कर सकते हैं जब एग्जाम में बैठे हो। अगर सबसे पहले ये किस फॉर्मेट पे है तो हमको ये पता चल गई कि a+1 यानी 125 प्लस a+1 और पावर n डिवाइड बाई a, हम इसको इसी फॉर्मेट पे है। तो इस कंडीशन में तो हमारा यही कहता है, क्या कहता है कि n बराबर अगर ऑड हो या इवन हो, रिमाइंडर हमेशा क्या जाता है भाई? तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। ये बात तो फिक्स है। इस सवाल का उत्तर क्या जाएगा? 1 जाएगा। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो भूल चुके तो कैसे? अब इसको मैंने फॉर्मेट अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो यहां से देखो 125 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डिवाइड बाई 125। अब देखो ये बना कि नहीं बना फॉर्मेट, क्लियर है? अब देखो हिट एंड ट्रायल का हम प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे वो चीज समझे पहले। तो जैसे एक बड़ा है एक छोटा नंबर है, तो मैं बड़ा और छोटा ले लेता हूं, कोई दो छोटा से छोटा नंबर आप उठा लो। तो मैंने 3 और 2 ले लिया, आप छोटा कह रहे हैं तो 3 2 ही लेके चल रहा हूं, अब और भी ले सकते हैं आप 9 के नीचे, ठीक है। यहां पे है क्या? सम संख्या। सम संख्या रहने पर क्या रखेंगे? तो 2 रख देंगे घात के रूप में, 2 रख दिया। डिवाइड में इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 3 3 के 9, 9 डिवाइड बाई कितना? 2, 2 चौके 8, 8 रिमाइंडर कितना बच गया? तो हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया। जब एक रिमाइंडर बच गया तो ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है? कि जब भी इस तरह के फॉर्मेट होंगे तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा? तो 1 होता है। आप याद कर सकते हैं इस सवाल को, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से, तो इस तरह से अगर आप कर लेते तो ये बात क्लियर कर देती है कि कब 1 होगा, कब a होगा। सूत्र कंफ्यूजन की पैदा नहीं होगी, आप यहां से याद कर सकते हैं। क्लियर है बात? सूत्र भी मेरा यही कहता है कि इस कंडीशन में रहने पर हमारा रिमाइंडर इवन रहने पर रिमाइंडर हमारा क्या जाएगा? 1 जाएगा। ये भी बता दिया कि आपको इस कंडीशन में ए नहीं, अगर कंफ्यूजन पैदा करे कि इस कंडीशन में तो ये होता है तो नहीं, हम चेक कर लेंगे कैसे 1 होगा है कि ए होगा, हम यह करके चेक कर लेंगे, ठीक है। सवाल कुछ और करते हैं, देखिए आइए। तो जब भी इस टाइप अब यहां पे सवाल आए तो अगर एक कंफ्यूजन है तो अगर याद है तब तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है। टाइप वाइज टाइप करके मैं कराऊंगा, आप देखेंगे यहां से। तो यहां से देखो a है और यहां पे a+1 है। इस कंडीशन में जब 2 बात बताया कि n की वैल्यू बस ढूंढना है कि ऑड है कि इवन है, तो ये देखो इवन है। इवन के केसेस में हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है। तो अगर इवन अगर याद है तब तो वो चीज याद ही नहीं रखना है आपको कि 2 रखेंगे कि 3 रखेंगे, क्योंकि वो चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सूत्र को याद कर सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं अगर भूल रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन ये में बराबर अगर इवन दिख गया तो अगर सूत्र याद है तो इवन के केसेस में हमेशा रिमाइंडर क्या जाएगा? 1 जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं? देखिए से कोई 2 छोटा नंबर आप ले लीजिए, जैसे 2 3 ले लिया, इवन रहने पर क्या रख दो? 2 रख दो। 2 रखोगे जब तो 2 दूना के 4 डिवाइड बाई कितना? 3, 3 एक कम 3, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है बात? तो यहां से आप इस सवाल को ऐसे कर करके आप हिट एंड ट्रायल का प्रयोग कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं सूत्र को, ठीक है। तो आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड करूंगा तो एक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन उसमें हम डील करेंगे और टाइप वाइज टाइप बिल्कुल करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल है। अगर यदि अभी तक वीडियो ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।